गुड इवनिंग दोस्तों। मैं धर्मराज नेशनल मिडिल क्लास रिजर्व पॉलिसी ग्रुप के कोर कमेटी की ओर से मैं आपको आज करेंट रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद क्या क्राइटेरिया और क्या चेंज हुआ और ओबीसी के रिजर्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ा और एससी एसटी के रिजर्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। आज हम उसी के बारे में आप लोग के बीच में बताना चाहते हैं। और इस बताने से पहले आपको हम सभी क्लास का आपको जनसंख्या के साथ साथ रिजर्वेशन दोनों बताएंगे। आप उसका कैलकुलेशन और रेशियो निकालिएगा और देखिएगा किसका कितना मिलता है और किसका कितना कम मिलता है और किसका ज़्यादा मिलता है। यह ठीक वो लास्ट में हम आपको सारांश में बता देंगे कि किसका कम मिलता है, चाहे आप भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एससी और एसटी का पॉपुलेशन 27% है। कितना पॉपुलेशन है? जनसंख्या 27%। उसका रिजर्वेशन कितना मिलता है? 27% पॉपुलेशन में रिजर्वेशन मिलता है आपको 22.5%। कितना मिलता है? 22.5%। ठीक, अब आते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है 2019 में, जनवरी में ही लागू हुआ था। जनवरी में 2019 में लागू है। नरेंद्र मोदी ने, या भाजपा ने जनरल लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब बताते हैं कि जनरल लोगों को पॉपुलेशन कितना है। तो जनरल लोगों को पॉपुलेशन है 15%। 15%, ठीक है ना। तो 15% में 15% का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उसमें मिलता है उन्हीं लोग को जिसके पास 8 लाख इनकम से एभव हो। वो क्राइटेरिया है, एक क्रीमी लेयर बनाया गया है कि 8 लाख, जिसके घर में 8 लाख इनकम, 8 लाख से एभव है, उसको ईडब्ल्यूएस का ऑफर नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम हो उसको मिलेगा। और दूसरा एक है, फील्ड के लेकर है कि 5 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है उनको, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा। जिसके 5 हेक्टेयर से कम है उनको ईडब्ल्यूएस के अंदर में रखा जाएगा। ये एनालाइज करने के बाद हम इस पर एनालाइज किए 5 हेक्टेयर और 8 लाख इनकम में, तो आपको 15% पॉपुलेशन में से मात्र 12% इतना पॉपुलेशन, 12% जो पॉपुलेशन है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं। अब बात समझे, 15% टोटल पॉपुलेशन था, लेकिन 15% के टोटल तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है, क्योंकि 8 लाख क्राइटेरिया को लेकर और 5 हेक्टेयर को लेकर उसके अलग उसके अंतर्गत देखा जाए तो ओनली 12% ही को ईडब्ल्यूएस के अंदर रखा है। यानी कि कितना डिफरेंस है, मतलब 3% को ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं रखा गया है, यानी 12% को ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो यानी कि 12% को कितना रिजर्वेशन मिला? 10%। 12% पॉपुलेशन है और 10% रिजर्वेशन मिल गया। अब ये रेशियो देखिए, उसका कितना था? 27% पॉपुलेशन था एससी एसटी का, 27% पॉपुलेशन था, उसका कितना मिला? 22.5 है। और इसका 12% पॉपुलेशन है, मतलब 27 है। इसका 15% टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन 15 को तो मिलता नहीं है क्राइटेरिया की वजह से, वो आपको क्रीमी लेयर की वजह से 3% निकाल दीजिए, वो लोग को नहीं मिलता है। तो 12% के आदमी को, जो पॉपुलेशन है जनरल लोग को, 12% जनरल वालों को 15% मिलता है। ठीक, यहाँ तक आप समझे। तो और अब ओबीसी पे आते हैं, मेन यहाँ पर ही है ओबीसी का। अब देखिए, अभी रेशियो आपको देख लिए ना। अब मान के चलिए 12% पॉपुलेशन में 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर 2% और हम रिजर्वेशन बढ़ा देते तो जितना पॉपुलेशन उतना रिजर्वेशन हो जाता। देखिए, जितना पॉपुलेशन उतना हो जाता है। और एससी एसटी में कितना था कि 27% पॉपुलेशन था, 22.5% रिजर्वेशन था। अगर वो उसमें 4.5 बढ़ा देते तो कितना हो जाता? 27 दोनों हो जाता, यानी कि दोनों सेम हो जाता। और यहाँ पे आपको कितना, ये 12% में 10 है, ठीक है ना। तो अब आपको बताते हैं, आइए आपको बताते हैं ओबीसी को लेकर बताते हैं कि ओबीसी का टोटल जनसंख्या 1931 के जनगणना के अनुसार, सेंसस काउंटिंग के अनुसार उस समय 52% जनसंख्या थी। ठीक है ना। 1900, ये लफड़ा है ओबीसी को लेकर, आप लोग थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, समझिएगा, जानिएगा, तभी आप हक मांग सकते हैं, नहीं तो नहीं मांग सकते हैं। ठीक है। तो 1931 के मंडल कमीशन, 1931 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो 1931 का सेंसस काउंटिंग का जनगणना लिया गया था। अब ये देखो, ये भी तो एक त्रुटियां ही है, 1931 में लिया गया, उस समय नहीं काउंटिंग किया जाता। लेकिन ये सब नेताओं और हम लोग को भी की गलती है कि हम लोग ये सरकार पर प्रेशर नहीं बनाए, ओबीसी सरकार पर प्रेशर नहीं बनाए। तो उस समय 27%, मतलब 52% रिजर्व उस समय पॉपुलेशन था 1931 सेंसस काउंटिंग के अनुसार। तो 52% पॉपुलेशन में ओबीसी को लिए 52% रिजर्वेशन डिमांड किया गया था, जो कि मतलब डिमांड पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जनरल लोग हम लोग को खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ मतलब अपना मतलब याचिका दायर कर दिए सुप्रीम कोर्ट में कि इतना रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और उन लोग को केस लड़ने से हम लोग को 52% पॉपुलेशन में 52% रिजर्वेशन डिमांड किया गया था, जो कि वो घट के कहाँ आ गया?
आ गया 27% पर, यानी कि 52% पॉपुलेशन में 27% रिजर्वेशन देने लगा गया। और उसमें भी क्या गया, क्रीमी लेयर बना दिया गया, BC1 और BC2। और क्या किया, तोड़ दिया गया कि उसमें आपको ये क्रीमी लेयर बनाया गया, और प्रमोशन में आपको जैसे जॉब में प्रमोशन होता है ना, तो उसमें आपको रिजर्वेशन हटा दिया गया। मतलब बहुत सी ओबीसी के साथ हुआ। अब एक बात आप समझिए कि 1931 के सेंसस काउंटिंग के अनुसार 1900 ये आपको उस समय 52% पॉपुलेशन थी और 27% रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, अभी यहीं पर आपको थोड़ा सा बात करते हैं, तो उसके बाद हम बाद में आएंगे, ठीक है ना, आगे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए रेशियो देखिए, अगर 12% जनरल में पॉपुलेशन था तो उसका 10 मिल रहा था क्या, रिजर्वेशन। अगर उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 12 का 12 हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जाए, जितना पॉपुलेशन होता है ना रिजर्वेशन। अब देखिए आपको 22 है, ये 52 है ओबीसी का रिजर्वेशन, ये 1931 के अनुसार 52 है और 27 रिजर्वेशन है, तो उसका उसका कितना हम डालेंगे कि 52% का इक्वल होगा, तो उसमें हम 25 और डालेंगे तब होगा। कितना डिफरेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, रेशियो भी आप देखिए। अब ये तो एक और गलती हुआ कि इतना पॉपुलेशन होने का, 52% पॉपुलेशन होने के बाद हम लोग को मात्र 27% रिजर्वेशन मिलता है। अब 27% और रियली में भी लागू नहीं किया गया है। ओबीसी एक आंख खोल के देखे, रियली में आप हर जॉब में देखिए, सेक्टर में देखिए, नहीं मिलता है इतना। ठीक है, आप ये मेरा एनालाइज किया हुआ है, आप भी एनालाइज करके देख सकते हैं। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप एनालाइज किए देखिए कि ओबीसी में सेक्टर में कितना लोग हैं ऊपर में बैठे हैं। ऊपर में देखिए कितना लोग बैठे हैं, ऊपर में तो एक भी नहीं है। मीडिया में देखिए कितना है, एक भी नहीं। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 70 साल हो गया आज़ादी के बाद, आज तक ओबीसी का कोई जज नहीं बना। रे भाई, ये क्या लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। मंदिर में पुजारी जब भी बनते तो पंडित है, यही भी एक तरह का रिजर्वेशन ही मानिए इसको। ओबीसी हर सेक्टर में टॉप करता है। मैट्रिक में अभी फिलहाल देखे ना, ओबीसी के लड़का टॉप किया कोई, 12 में वही करता है, मेडिकल में वही करता है, इंजीनियरिंग में वही करता है, हर सेक्टर में करता है, मेडिकल में, रेलवे में वही करता है। लेकिन ऊपर बनता कौन है, ऊपर मोस्ट पोजीशन पर बैठता कौन है, फॉरवर्ड लोग बैठते हैं। इस पर हम लोग को सोचना है, वहीं से हटाना है। रिजर्वेशन के थ्रू ही हो सकता है। आई लोग देखिए रिजर्वेशन कराए, 12% पॉपुलेशन है, अब 12 में 10 दे दिया। ठीक, ये है। अब देखिए 1931 के सेंसस काउंटिंग के, ये थोड़ा हम पीछे गए थे। अब आपको करेंट बताते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन को पॉपुलेशन कितना है। आज के डेट में 60% से एबव पॉपुलेशन हो गया है। और फिर वही अभी 27% पॉपुलेशन है, यदि रिजर्वेशन है 60% पॉपुलेशन आज हो गया है ओबीसी का, और उसमें 27% रिजर्वेशन है। यानी जैसे पहले था वही, उसमें चेंज अभी नहीं सरकार कर है ना। ओबीसी के नेता कोई डिमांड कर रहा है, बस किया तो नीचे वाला में SC ST में ओबीसी मिल जा रहा है नेता के साथ है, और अपना रोटी सेक ले रहा है। नहीं तो किया तो ऊपर में मिल के रोटी सेक ले रहा है। लेकिन नहीं, हम लोग को अपना सरकार चाहिए, सेंट्रल में अपना सरकार चाहिए, और अपनी बात रखेंगे और अपनी हक लेंगे, तभी होगा। ये हक और अपना सरकार बनाना पड़ेगा हम लोग को, तभी जाके रिजर्वेशन होगा, हम लोग को सपना जो भी है फुलफिल होगा। ठीक, उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि 60% पॉपुलेशन अभी फिलहाल है ओबीसी का, उसमें आपको 27% मिलता है। तो और रेशियो देखिए, और मतलब इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो गया। आपको मात्र अब बताया ना कि अब इसका यही मतलब हुआ ना कि 4000 सीट है कहीं ना, तो 27% रिजर्वेशन उसका निकालिएगा रेशियो ना, तो रेशियो को बोल रहे हैं, उसका 27% का निकालिएगा तो 1000 सीट होना चाहिए। अभी फिलहाल एथी में देखिए, आपको MBBS के PG में देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट का जो आता है सीट, उसमें 4000 सीट है। अब पता है आपको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें, 1.7, यानी 69 69 ओनली ओबीसी कैंडिडेट उसमें सीट ले रहा है। लेकिन आना कितना चाहिए, 4000 में 1000 आना चाहिए, तो 1000 कहाँ कोई ले रहा है, इस पर कोई सोच नहीं रहा है। आवाज उठानी पड़ेगी हम लोग को, तब भी होगा। ठीक है, आप ये ओबीसी को लेकर रिजर्वेशन और बड़ी त्रुटियां हैं। ठीक है, देखिए बीपीएससी का रिजल्ट दिए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको ओबीसी से बहुत नीचे जा रहा है, 0.1 डिफरेंस हो जाता है, तो आपको रैंक बहुत डिफरेंस हो रहा है। तो पता है आपको, बीपीएससी का रिजल्ट आपको सुनाते हैं, आप देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं आता कहीं पर। बीपीएससी का रिजल्ट जो है, फीमेल के ईडब्ल्यूएस का, फीमेल के ईडब्ल्यूएस के, जनरल में फीमेल ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ कितना है पता है, 88 और ओबीसी के लड़की का कट ऑफ कितना है, वो तो जनरल के ईडब्ल्यूएस के लड़की का कट ऑफ था कितना, 88। अब ओबीसी के लड़की का कट ऑफ कितना है, 84। 4 नंबर का डिफरेंस, और 4 में कितना रैंक डिफरेंस हो जाता है। और वही लड़का में 2 नंबर का डिफरेंस है,
वो भी 2 में जनरल लोग ईडब्ल्यूएस का कम ही है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का कटअप लड़का में 92 है और ओबीसी के लड़का के लिए 94 है, यानी 2 नंबर वहाँ डिफरेंस है। आपको एक ये फिलहाल का है करंट का ईडब्ल्यूएस लागू होने से। ईडब्ल्यूएस का यानी जनरल लोग का कटअप नीचे जा रहा है ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस से यहाँ तक कि इक्वल में और समझिए तो वहाँ भी नीचे आ रहा है। यहाँ तक कि एक फॉरेस्ट्री का जॉब आया है, उसमें हम ये देखे हैं कि जनरल लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी का तीनों का मतलब ईडब्ल्यूएस का कम था और ओबीसी का आपको ओबीसी का कम ही था, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि उसमें कितना था कि 80 था। फॉरेस्ट्री का जॉब जो अभी फिलहाल आया है 2020 में ही आया है जॉब का, मतलब उसका ये रिजल्ट आया है, उसमें 80 था जनरल का और 80 था और 79.5 ओबीसी का था, यानी 0.5 का डिफरेंस है जनरल का। और ईडब्ल्यूएस का पता है कितना है? ईडब्ल्यूएस का 76 था। 76 समझते हैं ना, 76 कम हो गया। और जनरल और ओबीसी भी तो इक्वल हो रहा है वहां पर, और यहाँ ईडब्ल्यूएस नीचे जा रहा है। 12% है, 15 में 12% जनरल में वो ईडब्ल्यूएस के अंतर में आते हैं, अंतर्गत में आते हैं, उसके अंदर में आते हैं। तब समझिए वो लोग को क्या होगा, वो लोग सभी लोग ऊपर पहुंचेंगे। वो तो ऊपर है ही, टॉप मोस्ट पोजीशन पर है ही। आप कितना भी पढ़ते रहिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है जब ले इस पर आवाज़ नहीं उठाइए। हम नहीं बोल रहे हैं क्या पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़िए, साथ साथ आवाज़ दीजिए। जो आवाज़ उठा रहा है उसको आवाज़ को मजबूती से आगे बढ़ाइए ओबीसी के लिए, तभी होगा, ठीक है ना। एक बात बताना चाहते हैं आपको, एक और बात बताएंगे कि जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो उस समय मीडिया, देखिए आपको बताएंगे एक चीज़ कि मीडिया में सभी लोग जनरल है, तो जब जनरल होंगे ना तो जनरल की तरह ही बात करेंगे। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ ना तो जनरल मीडिया जानते हैं क्या बोल रहा था कि मोदी सरकार एक लॉलीपॉप दी है और वोट बैंक के लिए लॉलीपॉप दी है और कुछ नहीं है। तो अब ये आप बताते हैं, इसको बोलते हैं शब्दों की जादू। शब्दों की जादू, ये मीडिया शब्दों की जादू आपके साथ कर रही थी। आप थोड़ा समझेगा नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। अगर अच्छा लगे एनालाइज कीजिएगा, अगर गलत बोलें तो आप कमेंट में मेरे को बोलिएगा आपके गलत बोल रहे हैं, अगर सही बोले हैं तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो देखिए वो मीडिया क्या बोला था, शब्दों के जादू क्या था। मीडिया का कहना था कि लॉलीपॉप इसलिए है कि 50% तो 27%, मतलब जैसे 22.5% SC ST का, और आपको हम लोग को ओबीसी को 27%, दोनों मिलाएंगे तो 49.5%, यानी 49.5% रिजर्वेशन हुआ, ठीक है। बाकी कितना हुआ? 51.5%, यानी 51.5% बाकी हुआ, वो अनरिजर्व सीट हुआ। लेकिन 10% रिजर्व देने से क्या हो गया, 60% तक चला गया, ठीक है ना। 60% तक चला गया। तो मीडिया को कहना था कि जनरल मीडिया यही कह रहा था, जनरल मीडिया का कहना था कि ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको 50% जो बचा ना, 50% के बाद 50% तक सीट रिजर्व है SC ST OBC के लिए। उसके बाद वो मीडिया यही कह रहा था, उसके कहना का ये था लॉलीपॉप इसलिए है कि 50 में से 10% दिया है जनरल को, उसी का अपना हक दे दिया है 10% नरेंद्र मोदी, इसलिए वो लॉलीपॉप हुआ। हम बोल रहे हैं आपको, आप सोचिएगा कि क्या आप ओबीसी हो के जनरल से सीट लिए हैं? तो हाँ, हम खुद जनरल से सीट लिए हैं अपने जहाँ पढ़ रहे हैं। जब जनरल से लिए हैं तो 50% के बाद से जाके लिए होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जनरल के ओनली सीट था? वहाँ ओबीसी का सीट था, SC ST का भी सीट था। इसलिए वो मीडिया आपके सामने बोला कि वो लॉलीपॉप है और उसी का सीट में 50% में से ही 10% दे दिया गया है जनरल को। इसलिए वो लोग को समझने की मतलब बात है, वो समझिए। लेकिन ये मीडिया उस शब्दों की जादू जो मीडिया के पास होता है ना, कि कैसे किस बात को किस शब्द को स्पीच में, लो स्पीच में बोलना है, किस शब्द को मतलब हाई स्पीच में बोलना है, उस सबको टैलेंट यही है, वही तो पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वही लोग प्रैक्टिस करता है। तो वो शब्दों को जादू करके ये जनता को बरगलाया। लेकिन रियली में बोले ना आपको कि वो मेरा हक था। 50 के बाद हम जनरल से कैटेगरी से जब रिजर्वेशन ऐसी लेते हैं, जब हम खुद एडमिशन लिए हैं तो 50 के बाद गए ना, तो 50 में मेरा सीट था कि नहीं? तब कैसे कहते थे वो ओनली जनरल का सीट था? वो ओबीसी का भी सीट था, वो SC ST का सीट था। इसलिए मेरा भी सीट मारा गया, ओबीसी का सीट मारा गया और SC ST का भी सीट मारा गया। इसलिए नहीं कह सकते कि वो जो ओनली जनरल का सीट था और जनरल को ही जनरल में से दे के 10% और उसको खुश किया गया, या नहीं, ये गलत किया गया। ये मीडिया आपको सामने बोला इसलिए कि आप इस पे आवाज मत उठाइए, समझिए भाई मेरे, इसलिए बोला कि आवाज मत उठाइए आप। और नहीं आवाज उठाएंगे क्योंकि मीडिया उसी का है,
वो एक ओबीसी मीडिया नहीं है। कुछ SC ST मीडिया अब आ रही है, दिख रही है, ठीक है, लेकिन वो सब है तो वो लोग काहे नहीं अपने करेंगे? सब चीज़ तो वही है, बैठे हैं तो आपको शब्द के जादू दिखाकर आपको बरगला देंगे, आप फंस जा रहे हैं। इस पर देखिए, सोचिए। और एक देखिए कि एक और बोलेंगे कि यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन के बाद उस समय नरसिंहा राव की सरकार आई थी, तो नरसिंहा राव भी जनरल को रिजर्वेशन देने की बात किया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट पता है क्या किया, कैसे खारिज कर दिया था उनका शब्द को। इसलिए खारिज कर दिया था कि बोला था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन मोदी सरकार के आने से 50% के बाद यानी 60% कर दिया गया। ये रिजर्वेशन क्यों हुआ? यहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग ओबीसी समाज को कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर करना चाहिए, इसके लिए केस लड़ाना चाहिए। नहीं तो मेरा नेशनल मिडिल क्लास रिजर्व पॉलिसी है, जो नेशनल मिडिल क्लास रिजर्व पॉलिसी है, इसमें आप पार्टिसिपेट होइए और जो भी हम लोग को पैसा लग रहा है, जहां लग रहा है, आप ओबीसी समाज के लिए मदद कीजिए। हम लोग खुद इसके लिए वहां पर याचिका दायर करवाएंगे, अपना एक एडवोकेट हायर करेंगे और लड़ाएंगे, तब जाके होगा। लड़ना पड़ेगा यार, स्टेप स्टेप लड़ना पड़ेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़िए, हम कहाँ माना कर रहे हैं, पढ़िए, हम खुद पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं। आपके काम आपको बताने के बावजूद भी हम पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो है फर्स्ट काम, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखना है कि सीट कितना है, वहाँ कितना पहुँचेंगे। पहले तो उसके देखिए, अब EWS होने से आपको ये भी कह दिया गया ना कि आप जनरल से एडमिशन नहीं लिया गया, ले सकते हैं। एज से, एज क्या बोलते हैं इसको, इसमें एज का एक क्राइटेरिया डाल दिया गया है कि मान के चलिए ना कि 18 से 23 के ओबीसी के अंदर एज आता है, तो 18 से 23 के बीच में रहिएगा ना, तबे ओबीसी का ले सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। अब देखिए ना, ओबीसी के लिए कितना झेलना पड़ेगा। एज भी अब ध्यान देना पड़ेगा आपको। आज की बात सुन लीजिए। आज हम आपको फाइनल बताते हैं कि आज आप लोग, बहुत टैलेंटेड कोई लड़का होगा बाय द वे, वही जनरल से एडमिशन ले सकता है। बाय द वे वो एक्सेप्शन में 1 ही 2 होगा। आपको ये भी बता देते हैं कि वो जनरल से लेगा, लेकिन अब आपको 27% में मरना है या कुचलना है। अब अपने भाई को मार के और सीट लेना है। 27% मात्र 60% पॉपुलेशन में। अब आप जनरल से एडमिशन नहीं ले सकते हैं, नहीं मिलेगा ही। ऐसा किया गया है मेरे भाई। ये है, इसलिए बोलेंगे कि अगर सरकार आपको एक हाथ में बोल रही है कि राम लीजिए और एक हाथ में बोल रही है रिजर्वेशन यानी डबल R, आप किस R को लेना चाहते हैं? मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप रिजर्वेशन वाला R लेना एक्सेप्ट कीजिएगा। राम वाला R लेने से आपको बेटा बेटी, आपके आने वाली पीढ़ी नहीं खाएगी। राम तो खिला रहा है सबको, राम में मेरा भी आस्था है। चलिए ठीक है, वो राम खिलाता है, लेकिन राम लेके हम घरे लेके क्या करेंगे? दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के सोचिए कि रोटी कौन दे रहा है। रोटी राम नहीं कमा के ला के देगा, रोटी मेरा ये कलम देगा। तो कलम देने के लिए आके सीट देखेंगे, सीट कितना है? नहीं है, खत्म कर दिया गया। इसलिए आप राम ना लीजिए, रिजर्वेशन लीजिए। राम को पूजा कीजिए, राम पूजा करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आप लोग सभी लोग आइए और नेशनल मिडिल क्लास रिजर्व पॉलिसी फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप भी है, ऐड होइए और इसका आगे बढ़ाइए। हम यही बोलेंगे। ओबीसी के लिए मेरा ग्रुप, मेरा नेशनल ग्रुप जो भी है, इसको हम लोग आगे चल के कोरोना के बाद नेशनलाइज करेंगे, रजिस्टर करेंगे। उसके बाद इसके तहत हम लोग अपना एडवोकेट जो है वो याचिका दायर करेगा और इसके लिए लड़ेगा। यहाँ तक कि आप साउथ में देखिए, रिजर्वेशन पर ओबीसी क्लास लड़ रही है। यहाँ बिहार से भी होगा क्रांति। आपको बिहार तो जानते ही हैं, क्रांतियों का स्टेट है, यहाँ हर चीज होता है। ये सब बात है। आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन, करेंट रिजर्वेशन कितना है ओबीसी का। रेशियो देखिए, आप सभी का पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन का रेशियो देखिए, बहुत कम है, ठीक है ना। बहुत सारा आप कॉलेज में, अपना कॉलेज में ही देखिए कि किसी भी कॉलेज में एक फर्स्ट नंबर देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी कॉलेज में जाइएगा ना, तो आप जानते हैं ना कि पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, ओबीसी का। तो वहाँ प्रोफेसर ज़्यादा रहना चाहिए रिजर्वेशन के अनुसार, और स्टूडेंट भी पढ़ने वाला ज़्यादा रहना चाहिए। आप उसको मिलाइएगा कि SC ST और ओबीसी और जनरल में किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोफेसर में भी और पॉपुलेशन में। आपको ये लिख के देते हैं और दवा ठोकते हैं, चैलेंज करते हैं कि वहाँ जनरल का ज़्यादा होगा, उसके बाद SC ST का ज़्यादा होगा और सबसे कम ओबीसी का है, सबसे कम। आइए हम दावा और चैलेंज इस पर ठोके हैं कि आप एवरेज लीजिएगा, किसी कॉलेज का उठा के मत में ऐसा पूछने लगिएगा।
आप एवरेज लीजिएगा। सभी मतलब 10 गो कॉलेज को स्टडी करने के बाद उसमें एवरेज निकालिएगा किसका कितना है। ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर कॉलेज को उठाइए और धर्मराज जी आप ये गलत बोल रहे हैं उसके मेरे पर थोप दीजिएगा, ये नहीं। कोई चीज़ के लिए एवरेज लीजिए, डाटा लीजिए, हमें इस पर स्टडी किया है। ठीक, ये सब चीज़ है। दादा और बाबा मेरी गुलामी किए हैं, ये गुलामी के मत भूलिए कि मेरे दादा बाबा गुलामी किए थे, याद रखिए, ठीक है। नहीं तो अभी फिलहाल आप गुलामी ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है, आप भूल रहे हैं। 50 को खाली 50 को घर से पंडित ये ही हैं और जनरल लोग जाके बनते हैं। कॉलेजियस सिस्टम है, उसको खत्म करना है। आप खड़ा होइएगा, मेरा साथ दीजिएगा, तभी खत्म होगा। मीडिया में एक भी ओबीसी नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वहां भी आप खड़ा होइएगा तभी साथ हो मिलेगा। ओबीसी नेता हम लोग वैसा चुनेंगे जैसा हम लोग को हक मांग सके, तभी कुछ होगा। पढ़े लिख रहे हैं, पढ़िए, लेकिन साथ साथ इसमें मेरा मदद कीजिए। मेरा ओनली नहीं ये काम है, ये ओबीसी समाज के लिए काम है। हम लोग इसमें सभी लोग मिल के चलेंगे, ओबीसी वर्ग, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग ओबीसी क्लास को साथ दीजिए और आगे बढ़ाइए, अपने हक को समझिए और राम ना मांगिए, रिजर्वेशन मांगिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब इतना ही कहना चाहते हैं, ठीक है, बाय।